सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मार्केट में मचा आज हाहाकार, सारे स्टॉक्स गिरे एंड कोई भी सेक्टर आज ग्रीन में बंद नहीं हो पाया। क्या मतलब यहाँ से हमें एक रिवर्सल का साइन मिल रहा है? क्या यहाँ पे हमारा टॉप बन रहा है? यहाँ से मार्केट बहुत तेजी से नीचे टैंक कर सकती है। निफ्टी बैंक निफ्टी इसको लीड करने वाले हैं या फिर कल मार्केट वापस रिवर्स करने वाली है? आइए देखते हैं इस वीडियो में, जहां पे हम जानेंगे कि मार्केट के लेवल्स क्या हैं, आज मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, कहां से मार्केट वापस बाउंस बैक कर सकती है एंड कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिसके नीचे मार्केट टैंक कर सकती है, सेक्टर परफॉर्मेंस कैसा रहा, पुट कॉल रेशियो एंड और भी सारी बातें हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। सो लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज निफ्टी की इंट्राडे मूव के बारे में। सो गाइस, अगर हम इंट्राडे मूव देखें तो एक ही कैंडल 15 मिनट की हमें दिखी, जहां पे हमें देखा 0.6% नेगेटिव, मतलब बहुत ही शार्प सेलिंग देखने को मिली। अब क्या ये सेलिंग थी या ये मंथली रोल ओवर्स थे, ये समझाने का प्रयास हम आपको करेंगे। सबसे पहले मंथली रोल ओवर्स का मतलब क्या है कि जिन्होंने भी पोजीशंस अपनी बनाई होती है मंथ में, सो सपोज करिए मैंने कहीं यहाँ 21,900 के आसपास अपनी पोजीशन बनाई हुई है, 21,900 का पुट सेल किया हुआ है, मतलब आई एम वेटिंग कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, या 21,850 का पुट सेल किया हुआ है कि मैं वेट कर रहा हूँ कि मार्केट इसके ऊपर जाएगी तो मुझे फायदा होगा, या यहाँ तक रह जाएगी तो मुझे फायदा होगा, एंड 22,200 का कॉल सेल किया हुआ है। तो मैंने क्या रेंज बना दी, एक 21,850 से लेके 22,000 के बीच में अगर मार्केट रहेगी तो मुझे प्रॉफिट होगा। अब ये कैसे होगा? जब मार्केट यहाँ कहीं है तो मुझे समझ आ रहा है कि कल मेरी मंथली एक्सपायरी है, कल थर्सडे जो है, सो थर्सडे जो हमारा होता है वो मंथली एक्सपायरी होता है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही उस दिन एक्सपायर होते हैं। तो हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पे जो मार्केट गिरी है, दिस कुड बी अ रीजन ऑफ मंथली रोल ओवर्स, कि यहाँ पे जिन्होंने सेल किया हुआ था, यहाँ पे जिन्होंने सेल किया हुआ था, उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करी है ताकि वो अगले मंथ के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उसको शॉर्ट कर पाए एंड उसमें पैसे कमा पाए, क्योंकि इसमें इनको प्रीमियम जो है बहुत अच्छे तरीके से मिल गया। थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, तब तक के लिए हम पहले बात कर लेते हैं डेली लेवल्स के बारे में। अगर हम डेली कैंडलस्टिक देखें तो निफ्टी में हमें दिख रहा है रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन एंड अगेन आज रेड का सिनेरियो से हमें समझ आ रहा है कि मार्केट उसी पैटर्न में चल रही है जहां पे यहाँ कहीं चल रही थी। एंड हमने आपको लेवल्स बता रखे हैं एंड ऑलरेडी ये मार्क लेवल्स हैं जो आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे ऑल्दो सिग्निफिकेंट फॉल है, बट ये ट्रेंड लाइन जो है अभी तक ब्रेक नहीं हुई एंड अभी तक भी ये ट्रेंड लाइन सेफ है, जिससे हमें समझ आ रहा है कि एक बाइंग जोन दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि मार्केट ऑल्दो गिरी है बट यहाँ से हमें दिख रहा है कि 21,950 एंड स्पेशली 21,850 जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। हमने आपको पहले भी कई बार बताया ना, आगे भी बताएंगे, ये OI के बेसिस पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स बने हुए आज के दिन एंड ये अगर टूटते हैं तो 21,500 हमें लेवल देखने को मिल सकता है। बट फॉर नाउ हमें दिख रहा है कि ये एक अच्छा अप ट्रेंडिंग मार्केट में चल रहा है। अगर हम प्राइस एक्शन देखें तो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बना के मार्केट ऊपर जा रही है। पॉइंट यह है कि क्या यहाँ से मार्केट वापस ऊपर बढ़ सकती है? अगर बढ़ेगी तो हम एज ट्रेडर उसको ट्रेड जरूर करेंगे। हमने आपको कहा था कि अगर आप नीचे का ट्रेड मिस कर जाए बढ़ती मार्केट में तो वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट बढ़ती मार्केट में ऊपर का ट्रेड मिस नहीं करना, क्योंकि वो लंबे समय तक रहता है। ये जो फॉल्स है ये 1 दिन 2 दिन 4 दिन तक आ सकते हैं, बट अगर हम देखें इसका फॉल का जो रीजन है या इसका फॉल का जो एक्सपेक्टेशन है, ये पहले से मार्केट में बनी हुई थी, इसलिए ये फॉल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम थोड़ा सा इंट्राडे की बात करते हैं, क्या लेवल्स हो सकते हैं। सो हमने आपको बताया था कि 21,230 एक प्रॉफिट बुकिंग का जोन बन सकता है, एक फर्स्ट रेजिस्टेंस बन सकती है एंड अगर ये ब्रेकआउट होता है तो 21,350 हमारा सेकंड जोन बनेगा एंड आज एग्जैक्टली 21,229 से मार्केट ने रेजिस्टेंस ली एंड वहीं से एक बहुत बढ़िया तरीके से प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे की तरफ फॉल कर दिया आया। अगर हम देखें आज की ओपनिंग क्या हुई थी, ओपनिंग एकदम फ्लैट हुई थी, 2-4 पॉइंट गैप अप हुई थी जो कि फ्लैट बनी जाती है एंड वहां पे मार्केट पूरे दिन ऊपर की तरफ होल्ड कर रही थी, बट जैसे ही ब्रेकडाउन आया 21,230 के आसपास से हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला एंड जैसे ही ये ब्रेकडाउन आया थोड़ी ज्यादा वॉल्यूम के साथ आया एंड यहाँ पे जब ब्रेकडाउन आया तो प्राइस एक्शन भी अच्छे तरीके से हमें नीचे लेके जा रहा था प्राइस को। ऑल्दो अगर आप इसमें नीचे का ट्रेड बनाते भी तो आपको 1:2 1:3 बहुत इजीली मिल गया होगा, बट आपको क्योंकि जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में है, जल्दी से क्विक प्रॉफिट्स लेके इसमें बाहर हो जाना था, क्योंकि ये नीचे का ट्रेंड है बढ़ती मार्केट में। अगर आपने इसको होल्ड करके रखा है तो हो सकता है कल आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए, या फिर अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो आप 21,850 तक इसको होल्ड कर सकते हैं, वहां से हो सकता है हमें एक रिवर्सल मिले। अगर 21,850 भी ब्रेकडाउन होता है, 15 मिनट की कैंडल उसके नीचे सस्टेन करती है 2 या 3, तो हमें 21,500 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, जो कि आज के दिन सबसे ज्यादा मेजर सपोर्ट बना हुआ है 21,500 का लेवल। ऊपर की अगर हम बात करें तो ऊपर अगर हमें दोबारा से 22,000 के ऊपर मार्केट दिखती है तो 22,084 का जो लेवल है 22,084 ये लेवल आज के दिन हमें एक छोटी सी रेजिस्टेंस दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस बहुत बारी रिट्रैक्ट कर चुका है।
तो हमारा सेकंड रेजिस्टेंस भाई 22,230 का लेवल है एंड थर्ड टारगेट 22,350 का लेवल है। ये हमारे ऊपर के 2 लेवल है, नीचे के 2 लेवल बन जाते हैं आपको ट्रेड करने के लिए। बट क्योंकि हमारा जो मंथली रोल ओवर्स की वजह से आज फॉल आया है, ये बहुत ड्रास्टिक फॉल नहीं है। वी विल लेट द मार्केट टू मूव, मतलब मार्केट को थोड़ा स्पेस देंगे ऊपर नीचे जाने के, उसी के बाद अपना डिसीजन बनाएंगे। ऑल्सो क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है दोनों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की एंड स्टॉक्स की भी, तो हम अगर कल क्वांटिटीज कंट्रोल करके ट्रेड करें या ट्रेड ना भी करें तो भी चल जाएगा। तो हम थोड़ा सा होल्ड करना चाहेंगे, या फिर हो सकता है कि अगर ट्रेड करें तो एक छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करें। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में तो जो फॉल आया वो और भी ज़्यादा ड्रास्टिक था। जो एक 15 मिनट की कैंडल आई उसने ऑलमोस्ट 1% के हमें नेगेटिव दे दिया। मतलब आप ये समझिए कि 15 मिनट में जो फॉल आया उसने 1% तक गिरा दिया। अगर ऐसा 30-40 दिन और हो तो क्या होगा, एक बहुत तगड़ा क्रैश आ जाएगा। बट आप ये बात समझिए कि 20-30 दिन एग्जैक्टली सेम सिनेरियो होना मार्केट में एक बहुत नॉर्मल बात नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ऐसी बात है कि जो लाइकली सिनेरियो नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आ सकता, आज के दिन चांसेस बहुत कम बने हुए हैं। अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट सेम परफॉर्म किया, वहीं कहीं खुला जहाँ पे कल मार्केट बंद हुई थी, फ्लैट ओपनिंग थी। यहाँ कहीं मार्केट खुला जो कि एक फ्लैट ओपनिंग थी, वहाँ पे मार्केट पूरा दिन होल्ड किया एंड 46,700 हमने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है, उसी के आसपास जाके मार्केट ने एक थोड़ा सा इवनिंग स्टार जैसा पैटर्न बनाया। इवनिंग स्टार का ब्रेकडाउन होते ही आपको दिखाया एक बढ़िया सेल डाउन। अब इवनिंग स्टार क्या होता है? इवनिंग स्टार एक ऐसा पैटर्न फॉर्मेशन है जहां मार्केट ऊपर जा रही हो एंड ऊपर जाते हुए एकदम टॉप के आसपास कोई ग्रीन कैंडल बने, नेक्स्ट कैंडल डोजी बने एंड स्पेशली गैप अप कैंडल हो एंड नेक्स्ट कैंडल रेड बने या नीचे का रेजिस्टेंस इसकी ये वाली तोड़ दे। इस फॉर्मेशन को कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हम कहते हैं इवनिंग स्टार फॉर्मेशन। तो इवनिंग स्टार बना के मार्केट तेजी से गिरा। ऑल्दो अगर हम नीचे का ट्रेड मिस कर जाते, छोड़ देते तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, क्योंकि अगेन मार्केट का जनरल जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड चल रहा है एंड यहां से मार्केट एक प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे आती गई। अब 46,000 के नीचे हमने आपको बताया था कि मार्केट थोड़ा सा बेयरिश हो जाएगी एंड नो डाउट बैंक निफ्टी आज के दिन बेयरिश बना हुआ है। बैंक निफ्टी आज -1.3% के आसपास क्लोज हुआ है एंड इससे हमें समझ आ रहा है कि मार्केट थोड़ा सा बेयरिश बना हुआ है। बट क्योंकि ये मंथली रोल ओवर्स की वजह से भी हो सकता है तो हम बहुत ज़्यादा इसको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। बट वी विल सी कि एफआईज एंड डीआईज का प्राइस एक्शन का डेटा या बाइंग का डेटा वो कैसा आ रहा है, उसके हिसाब से हम देखेंगे। अगर तो हमें दिखती है एक डीप सेल एफआईज की तरफ से, मतलब डीप सेलिंग मतलब कि 2,000-3,000 करोड़ की सेलिंग हमें एफआईज की तरफ से दिखती है, या नेट सेलिंग का फिगर 1,000 करोड़ से ज़्यादा आता है। मतलब डीआईज ने जो बाई किया या डीआईज ने जो सेल किया एंड एफआईज ने जो बाई किया उसका नेट फिगर अगर 1,000 करोड़ से ज़्यादा आता है तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक बात बन सकती है। टिल दैट टाइम अभी तक ऐसे एज सच कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। येस थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है बट वो चल जाती है, क्योंकि जब भी रोल ओवर आते हैं तो उनकी वजह से एक डोमिनो इफेक्ट आता है। मतलब अगर एक बड़ा प्लेयर कटेगा तो उसकी वजह से तेजी से मार्केट गिरेगी, तो अगला प्लेयर को भी अपना पोजीशन को काटनी पड़ेगी एंड शिफ्ट करना पड़ेगा आगे की तरफ, जिसकी वजह से जब मार्केट गिरती है तो एकदम तेजी से गिरती है। अगर हम देखिए 46,900 के आसपास मार्केट अगर कल यहीं पे या थोड़ा सा गैप डाउन ऊपर हो जाती है तो अगेन हमें मार्केट को मूव करने का थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा। 45,500 हमारा लेवल आज के दिन बना हुआ है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बना हुआ है। यहाँ से मार्केट अगर उठती है तो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है यहाँ से ऊपर तक के लिए, विच इज 46,000 एंड नेक्स्ट 46,400 का हमारा लेवल। ये दो लेवल्स हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स बन जाते हैं बाइंग के टारगेट्स के लिए। अगर मार्केट बाय चांस गैप अप खुलती है 46,400 के ऊपर या 46,000 के ऊपर एंड 46,400 के ऊपर 15 मिनट की 3-4 कैंडल होल्ड करती है, स्पेशली अगर ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देती है, ये वाली ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट देती है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली में भी ट्रेंड लाइन बनी हुई है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आवरली चार्ट्स में भी ट्रेंड लाइन बनी हुई है। तो हमें ये समझ आ जाएगा कि इसका ब्रेकआउट होता अगर वॉल्यूम के साथ तो हम 47,000 का टारगेट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट उसके लिए पहले 46,700 एंड 800 को ब्रेक होना पड़ेगा। अगर 47,000 दोबारा से जाके टच करती है तो हमने आपको बताया होगा कि 48,000 का लेवल बहुत ज़्यादा दूर नहीं है एंड बहुत जल्दी हमें देखने को मिल सकता है। टिल दैट टाइम अभी क्योंकि मार्केट नेगेटिव क्लोज हुई है, हमारा सेंटीमेंट नेगेटिव रहेगा। 45,500 के ऊपर हम पॉजिटिव रहेंगे, 45,500 के नीचे हमारा माइंडसेट थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा। एंड हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि जैसा मार्केट कल परफॉर्म करेगा उसके बाद हमारा माइंडसेट क्या रहना चाहिए आगे आने वाले महीने के लिए। टिल दैट टाइम अगर आप इस लेवल्स को ट्रेड करेंगे तो आप छोटी क्वांटिटीज में करना, बिकॉज कल एक्सपायरी है तो हो सकता है बहुत ड्रास्टिक मूव, बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी ऊपर नीचे आपको मिले कल के दिन, तो उसको आप थोड़ा सा देख के ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर हम सेक्टर परफॉर्मेंस की बात कर ले तो कंज्यूमर ड्यूरेबल, आईटी, फार्मा फिर भी थोड़े बहुत बच गए, ऑल्दो सारे सेक्टर्स रेड में क्लोज हुए हैं। बट सबसे ज़्यादा हमें दिख रहा है नेगेटिव
निफ्टी एंड मीडिया, जिसमें हमें दिख रहा है सारे स्टॉक्स बहुत तेजी से गिरते हुए। डिश टीवी, जी, नेटवर्क 18, ऑल्दो जी में न्यूज़ भी थी, बट उसके अलावा भी बाकी सारे मीडिया के स्टॉक बहुत तेजी से टूट रहे हैं। एनर्जी, पीएसयू बैंक, कंस्ट्रक्शन, सारे ही सेक्टर आज बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिरते हुए मिले। पुट कॉल रेशियो की अगर हम बात करें तो पुट कॉल रेशियो क्योंकि मंथली एक्सपायरी आ चुकी है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाली। ऑल्दो पुट कॉल रेशियो 0.5 0.6 के आसपास चल रही है दोनों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की, बट क्योंकि रोल ओवर इतनी जल्दी होते हैं और डेटा इतनी जल्दी बदलता है कि पुट कॉल रेशियो की इंपॉर्टेंस मंथली एक्सपायरी के 1 दिन 2 दिन पहले खत्म हो जाती है। तो कल का क्या सिनेरियो बन रहा है आपका? क्या आप उसमें पॉजिटिव की तरफ ट्रेड ढूंढ रहे हैं, नेगेटिव की तरफ ढूंढ रहे हैं? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। Appreciate us by liking this video and press the subscribe button and bell icon so you don't miss any updates on this channel. Thank you.